पिक्चर चालू करो बे। अंदर तो हम भी हाफ पैंट बनियान में ही बैठे मिलेंगे घर के अंदर दाल चावल खाते हुए। एक बात आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए आपने सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। हिंदू नहीं मतलब पहले इतना नहीं दिखता था, लेकिन जब से आप वीडियो बनाने लगे हो, रील्स खोलो सीधा हिंदू मुस्लिम आप दिख रहे हो कहीं ना। उसके लिए अगर लोग बोलता है मैं हिंदू मुस्लिम करता तो मैं तो खुल के वीडियो में बोलता हूँ मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ। क्या सनातनी की ये परिभाषा है कि आपने वीडियो बनाई जय श्री राम जय गौ माता, उसके बाद गालियां? धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। अंधभक्तों की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? मुस्लिम देशों का तेल भी इनको चाहिए, मुस्लिम देशों से एलपीजी भी चाहिए, इनको मुस्लिम देश घूमने भी जाना है और गर्व से बुर्ज खलीफा के सामने फोटो भी खिंचवानी है। दुबई, कतर, बहरीन में जाकर इनको नौकरियां भी करनी है, लेकिन अपने ही देश के मुसलमानों से नफरत भी करनी है। अपने दिमाग का इलाज करा लो। जब पंजाब में बाढ़ आई थी तो मुसलमानों ने ही पंजाब में सबसे ज्यादा सहायता की थी। कुंभ में जब भगदड़ मची थी तो मुसलमान ही थे जिन्होंने अपनी मस्जिदों में तुम्हें पनाह दी और खाना भी दिया। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कोई भी नुक्कड़ नाके पे खड़े हो जाए गाड़ी शक के आधार पे पकड़ते हैं। हम लोग रोड चलते चलते गाड़ियां पकड़ लेते हैं, कोई भी जैसे है शक हुआ रोको, और नहीं होते धरा जाते हैं तो फिर लपेटे में जो होता है वो पूरा देश जान लेता। अब भाई आप गौरक्षा की बात कर रहे हो और नाम के साथ भी गौरक्षक लगाते हो। गाय को बचाते हुए तो दिखते ही नहीं हो आप, तो हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हो। रील्स खोलो जहाँ वहीं हिंदू मुस्लिम, गाय कहाँ बचा रहे हो? मैं ये क्या देख रही हूँ, पिंकी भैया खुद देश से खदेड़े गए हैं। तो पिंकी भैया का तो वो नफरती वाला अकाउंट भी नहीं दिख रहा है। रोजी रोटी पे लात, एक ही तो जरिया था नफरत फैलाने के लिए। तो भी मैं सोचू था सोशल मीडिया में इतनी शांति कैसे? दो चिंटू मिंटू जो बाहर है वो डरे हुए हैं, बाकी सारे योद्धा जेल के अंदर हैं। एक अब्बू मर गए हैं और दूसरे अब्बू खदेड़े गए हैं फिलहाल के लिए। अगर आपको व्यापार करना तो भी हिंदू से, अगर कोई सामान खरीद रहा तो भी हिंदू से, बाइक भी रिपेयर करवा रहे तो भी हिंदू से कराओ। अच्छा बीजेपी के भगत ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ और पेट्रोल आ रहे हैं वो भी मुसलमान कंट्रियां ते आ रहे हैं। पहला अपनी गड्डियां में ना गैस और पेट्रोल पाना बंद करो, गोबर हर मूत पाओ, फिर उन्होंने चलाओ, फिर बाईकाट करके देखियो। नाले पता है ना 10 दिन वास्ते गैस बंद हुई, ईरान की जंग लग रही, नक मद्दाम आ गया ना, बंद होगी ना तेरे मोदी जी की भी हाहाकार मिच रही है। भाई काट करेंगे हम सौरे अंदर भगतो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भौंक सका। ये है तो दम, पेट्रोल डीजल हर गैस का बाइक काट करके दिखाओ। हम गाय को माता मानते हैं। आपकी विचारधारा देखो, ये लोग का क्या होता है, गोबर खा लो, गौमूत्र पे। आज सुबह सुबह क्या टॉनिक है क्या कि सुबह उठे एक गिलास गौमूत्र पी लिए, रोटी लिए, गोबर खा लिए। और एक बात बताओ, इनकी पोस्ट पे अभी तक एक भी पोस्ट आई है कि भोपाल में मुसलमानों ने गौरक्षा पे आंदोलन किया? आएगी नहीं इनकी पोस्ट पे, क्योंकि इनके फॉलोवर कम हो जाएंगे ना, करेंगे तो ये लोग, ये बहुत बड़े नीचे अंधभक्त हैं। अच्छा धर्म बचाने का असली ठेका इन तीनों महिलाओं ने ले रखा है और अंधभक्त इन्हें शेरनी के नाम से बुलाते हैं। मजाल इनने इनके जीवन में कुछ भी उखाड़ा हो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का काम करती। मुस्लिम करने वालों, ईद पर हिंदुओं ने मुस्लिमों पर फूल बरसाए हैं और मुस्लिमों ने रामनवमी पर हिंदुओं पर फूल बरसाए हैं। अब कह दो उन हिंदुओं को जो फूल बरसाने वाले हैं वो मुल्ले हैं, बोल दो, बड़ी आसानी से बोल देते हो। मैं उसको देशभक्त मानता हूँ जो नफरत नहीं फैलाता। नफरत फैलाने वाले को मैं देशभक्त नहीं मानता, जो भारत की जनता को जोड़ कर रखता है, ना कि नफरत फैलाता है। मतलब आप लोग अपना घर चलाने के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। आप ना भारत के लोगों को जोड़ कर नहीं रख सकते। कोई मस्जिद के आगे जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अंधभक्तों के बिना एक स्टेट है, धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं होने वाले एक स्टेट है। भारत में ऐसा कोई स्टेट है? यस, भारत में ऐसा एक स्टेट है, वही है हमारा केरला। अंधभक्तों को पसंद नहीं आने वाली एक बात हमारे केरला में है, वही है मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन की एकता। इसका एक उदाहरण है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यह हमारा केरला के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है त्रिवांड्रम। वहाँ में एक जगह है, अगर आप वहाँ आएगा तो दुनिया में किधर भी नहीं दिखने वाला एक सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। ये देखो भाई, एक तरफ आपको चर्च दिखाई देगा, दूसरी तरफ मस्जिद और मंदिर एक साथ खड़े देख सकते हैं। बात तो सही है।
भाई आजकल ऐसा दृश्य कहीं और देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। यही तो इस जगह की विशेषता है। यहाँ की एक और विशेषता है, ये मस्जिद और मंदिर की एक ही दीवार है। उसी तरह अगर मस्जिद में कोई फेस्टिवल होता है तो मंदिर और चर्च को भी लाइट्स लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही उल्टा भी होता है। अगर सबको भाइयों की तरह एक साथ रहते हुए देखने हैं तो केरला आइए। सारे भगवान यहाँ एक साथ रहते हैं, इसलिए इस धरती को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। इसलिए अंध भक्तों को हमारा केरला से इतनी दुश्मनी और नफरत है। शाबाश बेटा। मेरे डीएम में आके ये अंध भक्त लोग बार बार की दीदी धुरंधर देख लो, दीदी धुरंधर देख लो, दीदी धुरंधर देख लो। कैसे देखूं धुरंधर? 4 घंटे की धुरंधर में जाऊं कि सिलेंडर लाइन पे खड़ी हो जाऊं? है धुरंधर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेंडर? जैसे ही सिलेंडर के लाइन पे खड़ी हुई थी उतनी देर में फोन आ गया कि पेट्रोल बंद होने वाला है। उतनी देर में पेट्रोल के लाइन पे खड़ी हो गई। पेट्रोल के लाइन पे खड़ी हुई उतनी देर में फिर से कॉल आ गया कि सिलेंडर का लाइन खत्म होने वाला है। जिंदगी सिलेंडर पेट्रोल इसी में फंसे हुए हैं। अच्छा हमने तो नहीं कहा था, फिर हमको क्यों लाइन पे खड़ा करके रखे हो? हैं? सिर्फ अपने भक्तों को खड़ा करना चाहिए। हमको दे दो। इधर एक सोल्यूशन निकाला था कि गैस नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? माँ को कहा था गैस नहीं मिलेगा टेंशन ना लो, इंडक्शन ले दूंगी। साला जो इंडक्शन 1000 रुपए में कोई खरीदता नहीं था वो 5000 में बिक रहा है धंधा। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो मुश्किल वक्त में। इंडक्शन चलो नहीं हुआ, 5000 में खरीद लेता। उतनी देर में सुनने को आया इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने वाला है। और यार इंसान करे क्या, खाए क्या, जिए क्या? हम तो गोबर नहीं खाते हैं, हमको तो खाना चाहिए। अंधभक्तों का तो भाई कोई भी काट करके चला जाता है। अंधभक्तों को मूर्ख बनाना कितना आसान है। बस मोदी का नाम ले लो और कुछ भी बता दो, वो आंख बंद करके मान लेते हैं। अब जैसे धुरंधर 2 मूवी में ही जिस टाइम पीरियड में इनको भेजा गया पाकिस्तान, उस समय भाई इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। लेकिन ये डायरेक्टर बता रहा है अंधभक्तों को कि भाई ये महामानव का मास्टर स्ट्रोक था। और अंधभक्तों भूतनी के मर जाओ। कहाँ गया लफ्ज हाथ तुम्हारा? भूतनी के बचा नहीं पाए अपनी दीदियों को। नहीं सारी अब्दुल्लाओं के पास भाग रही है। पहले भागी वो तुम्हारी वो मोनालिसा। मोनालिसा गई अरमान खान, उसने भी खिलाया उसको पान और कर दी उसकी दुकान चेक। रात को पिलाया दूध और ले ली जिंदाबाद। और उसके बाद फिर आ गई तुम्हारी एक और दीदी बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित। उसको भी मिल गया बॉयफ्रेंड अब्दुल्ला। उसने भी खरी उसकी दाल फ्राई और डाल दी मक्खन और मलाई और हो गई पूरी पिलाई अंधभक्तों। और उसके बाद फिर एक और मिल गया, तुम्हें एक और जीजा मिल गया साकिब सैफी। और तुम्हारी दीदी का नाम है कनिका शर्मा। बिल्कुल हो और मर जाओ बेशर्माओ। भूतनी के उसने भी करा दिया हुलाला हुलाला। और जो कहते थे हलाला अब करवा रही है तुम्हारी दीदी मुंह काला। भूतनी के मर जाओ। ब्राह्मण जिहाद की मिसाल कायम करते हुए कनिका शर्मा और साकिब सैफी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शर्माने की बात है कनिका शर्मा तुम पर। तुझे पता भी नहीं है कि साकिब का परिवार तुझसे क्या क्या लेगा। अभी हलाला भी होगा। नहीं मौलवी पैसे भी देगा कन्वर्ट करने के, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की अगर कन्वर्ट कर दी तो सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ भी मुगल को यह जिहादी सिर्फ और सिर्फ इसके औलादे पैदा करने के लिए है। इसके साथ हलाला भी करवाएगा और इससे जो बच्चे पैदा होंगे उनसे भी लव जिहाद करवाएगा। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। लेकिन ब्राह्मण लड़कियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं। अरे हिंदू लड़कियों, तुम लोगों ने कहाँ कूड़े में मुंह दे रखा? तुम्हें शर्म आती या नहीं आती? आए दिन स्टोरियां दिख रही है, आए दिन लड़कियां दिख रही है। कभी किसी फ्रिज में चली जाती है, कभी किसी नाली में चली जाती है, तो कभी ग्राइंडर के अंदर पीस दी जाती है। इन दी एंड कनिका शर्मा तुझे पता चलेगा कि जी हाँ, सबका अब्दुल सेम होता है। ये साकिब से भी सुअर भी वही निकलेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। अभी तो प्यार दिख रहा है। इन लोगों ने पागल कैसे बनाया पूरी दुनिया का? जी लो, इसने मुसलमान होकर हिंदुओं की तरह शादी करी है, इसने हिंदू होकर मुस्लिमों की तरह शादी करी। इस पागल ढकोसलेबाजी में मत पड़ो। कनिका शर्मा, लेकिन कनिका शर्मा को देखकर काफी सारी हिंदू लड़कियां फ्रिज के अंदर जाएगी, सूटकेस के अंदर पैक होगी। और कनिका शर्मा जाहिल औरत, तू जिम्मेदार होगी उन सभी हिंदू लड़कियों के।
कुछ भी सूटकेस में पैक होने का, क्योंकि तेरे को देखकर सारी लड़कियां ये इंस्पायर होगी और इन मुगलों के यहाँ पर लौटेगी। चंद्रिका दीक्षित, शिल्पा खटवानी, ये धब्बा है हिंदुओं के नाम पर, ब्राह्मण होने के नाम पर। अरे तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है कि जिहादी ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा कन्वर्ट क्यों करने में लगे हैं? क्योंकि अगर ब्राह्मण को कन्वर्ट कर दिया तो पूरे हिंदू धर्म का सत्यानाश कर देंगे। जो ब्राह्मण हिंदू धर्म को सही राह दिखाता है, वो ब्राह्मणों की लड़कियां इन मुगलों के यहाँ पर लौट रही। शर्म बची है तुम्हारे अंदर? नहीं। मैंने तो सोचा इसका बाप है कहीं। मेरे को पता ही नहीं था, पढ़ा जब वीडियो कि मैंने इसका चांद तो चांदी करनी है, मैंने इसको प्रपोज किया। ये शक्ल देखो, ये प्रपोज वाली है। शर्म कर लो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ऐसी महिलाओं के लिए भारत में, भारत के सभी सनातनियों के हृदय में कोई भी जगह नहीं है। अच्छा। अबे सनीचर, इतने बड़े फंक्शन में आया है, इतनी बड़ी सभा में आया है, एक जोड़ी जूते तो पहन के आ ही जाता है यार। पर कंजर जूते पहन के चले गए हैं ऐसी जगह को यार। बीजेपी पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि इसे कम से कम एक जोड़ी जूते तो लेके दे दो अपने आंड भक्त को। नहीं, जूते न दे रहे तो कम से कम पैसे दे दो, पैसे भी न दे रहे तो रोड बनाने वाले जूते दे दो यार इसे। यार हमें भी तरस आता है यार इस पे यार, देख के यार बेचारा चप्पलों में घूम रहा है यार, ऊपर से नीचे तक सड़े हुए कपड़े पहनने के और नीचे बहनचो चप्पल। अबे आंड भक्त, एक जोड़ी जूते ले ले, ना हो तो मुझसे मांग के ले जा। तरस आ गया हमें तुझ पे। पूरे दिन भोगता भी रहा तू गला फाड़ फाड़ के गौ माता, योगी जी, मोदी जी। बेटे इनसे कुछ ले तो ले, शायद लगता मुझे पेमेंट नहीं आई तेरी इस बार। ये भी एक दिक्कत है यार।